गुड इवनिंग, वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिज्म इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आपको मालूम है कि कक्षा 9th का एक टॉपिक अपने स्टार्ट करवा रखा है, सरल रेखा और कोण वाला। उसमें अभी तक 2 वीडियो मैंने आपको उपलब्ध करवा दी है। दोनों वीडियो में जो अपना चैप्टर 6.1 है, प्रश्नावली 6.1 है, उसको अपने कंप्लीट कर चुके हैं। आज आगे चलते हैं उसी क्रम में, उसी का पार्ट नंबर जो 3 है वो स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर 3 में अपने लेंगे प्रश्नावली, कौन सी? प्रश्नावली 6.2 लेंगे। चैप्टर नंबर आपका 6.2 होगा। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में एक आकृति आपको बना के दे रखी है। आकृति में क्या कह रहा है? आकृति में ये कह रहा है कि एक रेखा आपके पास ये वाली है, इस रेखा का नाम उसने क्या दिया? ए बी। फिर एक लाइन आपको और दे रखी है जिसका नाम क्या है? सी डी। इनको एक तिरक रेखा क्या करती है? वे काटती है। क्या करती है? काटती है। काटने पर यहाँ एक एंगल दे रखा है 130 डिग्री का, इधर आपका एंगल क्या दे रखा है? आपका वाई। यहाँ एंगल आपको दे रखा है एक्स, और ऊपर का एंगल आपको क्या दे रखा है? 50 डिग्री का दे रखा है। क्या दे रखा है? ऊपर का एंगल है 50 डिग्री का, उसके बाद ये एक्स दे रखा है, और ये आपको दे रखा है क्या? हाँ, ये अपने को दे रखा है एक्स, और इधर का 130, और नीचे का उस साइड का क्या दे रखा है? वाई। तो ये आकृति दे रखा है। ये कह रहा है कि सर्वप्रथम आप किसका? एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। ये चाहता है आप एक्स की वैल्यू निकालो, साथ में किसकी वैल्यू निकालो? वाई की वैल्यू निकालो, और साथ में ये भी दर्शाएं। क्या दर्शाओ? कि ए बी है वो समांतर होगा किसके? सी डी के। ये भी सिद्ध करवाना है, ये भी दिखाना है। दिखाइए, ये आपने को दिखाना है। 3 चीजें आपको निकालनी है, एक तो एक्स का, एक वाई की वैल्यू, और साथ में आपको ये सिद्ध करवाना है कि जो लाइन आपकी ए बी है और जो लाइन सी डी है वो परस्पर क्या चल रही है? पैरेलल लाइन है, आपकी समांतर रेखाएं चलेगी। ये अपने को सिद्ध करवाना है। ठीक है, मैं देखो इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। इस बिंदु को आप पी ले लो, इस बिंदु को कोई नाम क्या लिख दें? क्यू ले लो, है। ये रेखा आपकी तिरक रेखा है, इसको एल बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब देखो x का मान है जो निकालना बिल्कुल आसान है। देखो सिंपल सी कहानी आपको समझ देखते ही समझ आ जाना चाहिए भी आगे करना क्या है, किस प्रकार से स्टार्ट किया जाए। पहले x को देखें भी गौर से। देखो x की वैल्यू आ जाएगी कैसे? x कहाँ आ रहा है? x आ रहा है इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर है। आप ये वाली लाइन ले लो, ये जो सीधी रेखा, तिरक रेखा नहीं, ये वाली, ये भी स्ट्रेट लाइन। देखो इसकी पूरा एंगल यदि आप पढ़ोगे तो क्या आएगा? 180 का होगा, है ना भाई। यहाँ से लेके आप इसको इस प्रकार बनाओगे तो पूरा एंगल क्या होगा? 180 का होगा। 180 डिग्री का पूरा एंगल होगा। ऊपर का एंगल 50 डिग्री है, तो x का मान आ जाएगा 180 में से क्या 50 को घटा देंगे, आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो देखो इसको ले सकते हैं आप। क्या लो, इसको लिखेंगे जैसे मतलब मान लो ये ए बी और सी डी क्या रेखा है, इसको एक रेखा एल काटती है। सीधा ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं। देखो लेकिन तो एल क्या है? सीधी रेखा है। एल क्या है? सरल रेखा है। एल भी आपकी क्या है? सरल रेखा। मतलब तिरक रेखा है एल, है ना, एक सीधी रेखा हो गई। उस कंडीशन देखो 50 प्लस एक्स आप करोगे तो ये किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। कारण आपका क्या हो गया? रेखिक युग्म है। इस वजह से इन दोनों को मैं यदि जोड़ूंगा तो पूरा एंगल क्या आएगा? 180 का आ जाएगा। यहाँ से x का मान निकाल लो। x क्या आएगा? 180। 50 को उठा के इधर ले आओ, माइनस का क्या हो गया? 50। ये घटेंगे तो x का मान क्या रहेगा? 130 डिग्री। अब बताओ x आ गया, x आ गया। y आया पड़ा है। y किस प्रकार आ रखा है? देखो y और ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, आपको मालूम है कि अगर 2 रेखाएं इस प्रकार से कोई काटती है, इस प्रकार से काटती है, इधर वाला कोण इसके इक्वल होता है ना? क्यों होता है? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। ये क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्ष ये है, कोण आपस में क्या है? जॉइंट है। तो अपने सीधा कह सकते हैं y की वैल्यू भी क्या रहेगी? 130 डिग्री। y बराबर क्या आएगा? 130 डिग्री। कारण आप लिख सकते हैं ब्रैकेट में शीर्षाभिमुख क्या है? शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे? शीर्षाभिमुख कोण है। अब देखो शीर्षाभिमुख कोण है, आपने y की वैल्यू भी क्या रखी है? 130।
x आपने निकाला वो भी क्या आ रहा है 130 आ रहा है ना। दोनों कैसे आ गए, इक्वल आ गए ना, बस अपने को यही करवाना था। x बराबर क्या आ गया y, x और y आपस में कैसे आ गए, इक्वल आ गए। और आप ये देखें x और y दोनों इक्वल है। तो देखो x यहाँ आ रहा है, देखो ये रेखा इसको तिरछी रेखा काट रही है। x आपका इधर है, y आपका यहाँ पर है ना। अब देखो आप ये जो z की शेप आ रही, देखो आ रही ना, ये क्या है z की शेप आती है। यदि ये दोनों कोण बराबर है उस समय ये कहेंगे ये दोनों कोण क्या एकांतर कोण है। और एकांतर कोण है इसका मतलब क्या होगा कि जो रेखा आपकी AB और CD है, रेखा आपकी AB और CD है वो आपस में क्या है समांतर रेखाएं। तभी ऐसा संजोग बैठता है कि ये वाले दोनों कोण आपस में क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। इसका मतलब ये एकांतर कोण है और ये एकांतर कोण है, तो रेखाएं क्या आ जाएगी आपकी समांतर हो जाएगी। x बराबर y है। अब आप ये लिख सकते हैं कि x तथा y क्या है, x तथा y एकांतर कोण है। क्या है, एकांतर कोण है, बराबर हो गए। इसको मतलब एकांतर कोण हो गए, z दोनों आकृति में आ रहे हैं। तो लिख सकते हैं कि आता है रेखा AB है वो पैरेलल हो गई किसके, CD के। ये अपना सिद्ध हो गया, अपना आंसर आ चुका है कि जो रेखा आपकी कौन सी है AB है वो CD के क्या है, इक्वल हो जाएगी। तो देखो बहुत ही आसान प्रश्न है, ज़्यादा कठिन नहीं है। एग्जाम वगैरह में आ भी रखा है, अपने एग्जाम में आता रहता है। ये कह रहा है कि आपके पास स्टार्ट में क्या पूछ रहे हैं कि दी गई आकृति में पहले x और y की वैल्यू को आप निकालें। तो देखो इसमें आपको करना क्या है, सबसे पहला काम कि x आपका कहाँ आ रहा है, x आ रहा है यहाँ, ये सीधी रेखा आ गई L आ गई। इस रेखा पर यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एंगल आएगा वो क्या आएगा 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ऊपर का एंगल 50 दे रखा है तो x की वैल्यू आ जाएगी। तो मैंने इन दोनों को जोड़ा भी, 50 प्लस x बराबर किसके होगा 180 के इक्वल होगा। यहाँ से 50 को उठा के इस साइड ले तो x का मान क्या आ गया 130 आ गया। जब x आ गया तो y भी देखो सीधा आ जाएगा, y का मान भी क्या होगा 130 आ जाएगा। तो y भी क्या है 130, x और y दोनों की वैल्यू क्या आ गई सेम आ गई। इसका मतलब x और y क्या है आपस में बराबर है, ये बराबर है। तो देखो z नुमा शेप में ये आकृति आ रही है ना, ये दोनों बराबर। इसका मतलब क्या हो गया x और y की एकांतर कोण है। और यदि एकांतर कोण है तो रेखाएं आपकी कौन सी होगी, AB और CD पैरेलल लाइन आएगी, बिल्कुल समांतर रेखाएं होगी। तभी ऐसी संभावनाएं बनती है, तभी ऐसी संभावनाएं बनती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। फिर और आगे चलते जो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको लिया जाए। आगे वाला प्रश्न भी काफी आसान है, इसके जैसा ही है लगभग। हाँ तो इसको मिटा देते हैं, अपने इसको मिटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसका चैप्टर 2 का सेकंड वाला क्वेश्चन वो दिया जाए। वो क्या कहना सवाल है, उसमें भी इसी प्रकार की रेखाएं अपने को है ना, लगभग यही कॉन्सेप्ट चलते हैं, रैखिक युग्म वाले, एकांतर कोण वाले, शीर्षाभिमुख कोण है ना, अंतः कोण। उस वजह से ये कह रहा है कि आपके पास जो प्रश्न संख्या 2 है उसमें आकृति इस प्रकार से दे रखे हुए। क्या कह रहा है कि एक रेखा आपकी कौन सी है AB है, एक रेखा AB है, एक रेखा आपकी कौन सी है CD, एक रेखा क्या है CD, और एक रेखा आपकी कौन सी है EF। प्रश्न में 3 रेखाएं दे रखी AB, CD और EF। अब ये कह रहा है कि इनको कोई एक तिर्यक रेखा काटती है, इनको तिर्यक रेखा काटती है। तो यहाँ का एंगल x है, इधर का एंगल कौन है y, और यहाँ का एंगल क्या है z है, यहाँ का एंगल क्या है z है। तो इसमें वाकायदे खुद कहता है, दिया हुआ है, देखो क्या क्या दे रखा है, मैं वो लिखता हूँ। दिया हुआ है क्या क्या दे रखा है। पहले ये कह रहा है कि AB जो रेखा है वो पैरेलल है किसके, CD के। AB है जो समांतर है CD के। अब ये कह रहा है CD है जो समांतर है EF के। CD क्या है, समांतर है EF के, समांतर आ गई। और साथ में दे रखा है y अनुपात z, y रेशो जो z है वो 3 अनुपात क्या है 7 है। कितना 3 अनुपात 7 है। y और z का जो मान है वो क्या आपका 3 अनुपात 7 है। ये है तो ये कह रहा है कि आप किसका x का मान ज्ञात कीजिए, x की वैल्यू निकालिए, एंगल जो x है वो आपको फाइंड आउट करवाना है। तो इसके लिए देखो क्या काम करवाए जाए, जो कोणों के अनुपात दे रखे हैं उस अनुपात को लेते हुए उन कोणों को आप मान लीजिए, ठीक है। तो मान लेते हुए कैसे मानोगे भाई, y का जो अनुपात 3 है तो कोण जो y है उसको मान लेते हैं क्या है अपना 3 के ले लो, है ना, और z को आप क्या ले लो 7 के ले लो।
लिखने में मैं क्या लिख सकता हूँ 3x और 7x है ना, क्योंकि x की गुणा करवाते हुए 7 गुणा होगा ना, 7 का मल्टीपल होगा, ये 3 का कोई मल्टीपल होगा, परंतु x y z तो प्रश्न के अंदर एंगल खुद है ना x y z, तो मैंने वहाँ x की जगह क्या ले लिया, इस बार k लिख दिया। ठीक है, तो ये अपने ले लिए। अब लेने के बाद पहली कंडीशन की x और y कहाँ आ रहे हो, ये सीधी सरल रेखा है, ये आपकी सरल रेखा, दोनों कैसी है, समांतर रेखा है। समांतर रेखा को एक तिरक रेखा काटती है, उस कंडीशन में ये x और y एक ही साइड के क्या हो गए, अंतः कोण हो गए, और एक ही साइड के अंतः कोण होंगे तो इनका योगफल क्या रहेगा, 180 डिग्री रहेगा, है ना, ऐसा ही है। तो अपने पहले लिख लेते हैं, चूंकि AB है वो समांतर है किसके, CD के समांतर आ गई, तथा L क्या है, तिर्यक रेखा, L क्या है, तिर्यक रेखा है, इसको L नाम दे दो, ये आपके L क्या, तिर्यक रेखा है। अब उस कंडीशन में x प्लस वाई बराबर क्या होगा, 180 के बराबर होगा। कारण आप लिख सकते हैं कैसे भाई, एक ही साइड के अंतः कोण होने की वजह से इनका योगफल क्या आएगा, 180। इसको समीकरण नंबर आप 1 लगा लो, इसको समीकरण नंबर क्या लगा लें, 1 लगा लो। अब 1 लगाने के बाद, अब इसको समीकरण नंबर 1 करने के बाद अब क्या काम करवाए जाए। अब देखो समस्या ये नहीं, समस्या ये है कि एंगल आपके पास कौन से है, एंगल आपके पास क्या है, y और z अपने को मान लिए हैं, उनका प्रयोग अपने को करना है, परंतु यह सिस्टम तो ये बैठ रहा है कि एक तो x आ रहा है, एक y आ रहा है, z नहीं आ रहा, तो z को यहाँ शामिल करने के लिए क्या काम करवाया जाएगा, z को यहाँ शामिल करवाने के लिए अब इसको देखें कि क्या हो सकता है। देखो अगर बीच वाले लाइन हटा दी जाए, कौन सी CD को यदि आप भूल जाओ, तो देखो ये यहाँ से ऐसे आके ये z आ रहा ना, ये और ये कोण आगे कैसे कोण है, एकांतर कोण है, तो एकांतर कोण होने की वजह से इन दोनों को आप बराबर ले सकते हो। ये अपने किस प्रकार लिखेंगे, ये लिखेंगे कि चूंकि AB समांतर क्या है, CD समांतर क्या है, EF। आपको मालूम है, देखो एक रेखा ये वाली है, दूसरी इसके नीचे है और तीसरे वाले इसके नीचे, तीनों समांतर। देखो ये इसके समांतर है और ये वाले इस नीचे वाले के समांतर है, तो बताओ पहले वाले नीचे वाले के समांतर आ जाएगी, तो इन दोनों से आप क्या कह सकते हैं कि AB होगा, तो अपने कह सकते हैं कि जो AB है वो भी क्या है, पैरेलल है किसके, EF के। AB है वो समांतर है किसके, EF के, EF के समांतर। उस कंडीशन देखो Z आ रहा है, उस कंडीशन में क्या होगा, x बराबर Z बराबर हो जाएंगे। कारण क्या हुआ, कारण ये हुआ भाई एकांतर कोण बन गए। देखो ये Z की शेप में आ रहा है, ये चित्र थोड़ा सा बेकार सा हो जाएगा, मैं बना देता हूँ। देखो ये ऐसा, ये ऐसे, ये Z आ गया, देखो Z आ गया ना, इधर का एंगल x आ गया, ये एंगल आपका क्या आ गया, Z आ गया, तो Z के रूप में आ गया। Z के रूप में आते ही ये दोनों एंगल क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। बराबर हो गए तो इसको समीकरण नंबर आप 2 नाम दे सकते हैं। समीकरण नंबर 2 से x का जो मान Z मिला है, उस Z को आप कहाँ रख सकते हैं, समीकरण नंबर 1 में रख सकते हैं। तो यही लिखेंगे कि समीकरण नंबर 1 व 2 से, तो x की जगह मैं वहां से उठा के क्या लिख सकता हूँ, z। तो नई समीकरण मेरे पास क्या आएगी, z प्लस वाई बराबर क्या आया, 180। देखो x है उसको रिप्लेस कर दिए किसके द्वारा, z के द्वारा, तो z प्लस वाई बराबर क्या बना, 180। z का मान देखो मैंने मान रखा है, कोण क्या है, 7x, अनुपात दे रखा है 3:7, तो यहाँ से क्या है, 7x है, ये 7k, और y का मान क्या आया, 3k, सामने क्या रखा, 180, जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, 10k बराबर क्या रखा, 180। k का मान क्या आएगा, 180/10 कट गया, k का मान क्या आ गया, 18 मान आ गया, k 18 आ गया। उस कंडीशन में y और z आ जाएगा, कैसे कि y आप क्या बता रहे हो, 3k, मतलब 3 × k का मान रखें 18, क्या आ जाएगा 54, 54 डिग्री। z का मान आ जाएगा 7k, तो 7 × 18 गुणा करवा ले, ठीक है, गुणा करवाओगे क्या आएगा, 56, और ये रह गए 5, 7 और 3 क्या आ जाएंगे, 12, 126 डिग्री आ जाएगा, क्या आएगा, 126 डिग्री। z आपके पास 126 आ गया, तो x का मान आया पड़ा है, क्योंकि z और x आपस में क्या है, बराबर है। अपने लिखेंगे चूंकि x बराबर क्या है, z है, तो x की वैल्यू भी क्या आएगी, 126 डिग्री। ये अपना आंसर आ गया, है ना। देखो बहुत अच्छा प्रश्न है। तो इस प्रश्न में करवाया क्या है वो देखें। आपको एक रेखा AB समांतर क्या दे रखा है, CD, फिर CD के समांतर रेखा कौन सी दे रखी है, EF अपने को दे रखी है। ये देने के साथ में y और z का रेशियो दे रखा है 3:7, तो कोण y मान लिया
3 के साथ में क्या लिखा के, तो 3 के कोण आ गए। इसी प्रकार z को ले लिया, z में क्या कोण आ जाएगा 7 के, क्योंकि 7 दे रखा अनुपात। अब अपने लेंगे कि रेखा AB और CD क्या है, आपस में समांतर है, तो इन दो अंत्य कोणों का योग क्या रहेगा 180 के बराबर आ जाएगा। तो समीकरण नंबर क्या आ गई 1 आ गई। फिर अपने ये दो लाइन लिख के ये कहेंगे कि AB के समांतर कौन सी EF है, AB के समांतर आपकी क्या है EF है। उस कंडीशन में देखो z आ रहा है, z आ रहा है तो x और z आपस में क्या होगी कोण बराबर होगी, क्यों एकांतर कोण होने की वजह से। समीकरण नंबर 1 और 2 को आपस में हल करेंगे भाई, मतलब x का जो मान z आया है उस z को कहाँ रखेंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो ये नई समीकरण क्या आएगी z प्लस वाई बराबर 180, तो यहाँ रखा। रखते ही z और y के ये वाली वैल्यू आप यहाँ रखोगे, रखने पर जोड़ोगे 10 क्या आया 10 का भाग हो जाएगा, k का मान क्या आ गया 18। जैसे कि आ जाएगा आप यहाँ रखोगे y का और z का एंगल आपको मिल जाएगा, y का एंगल क्या मिला 54 और z का एंगल क्या मिला 126 126 डिग्री आ गए। तो जैसे आपका ये z आ गया तो z और x आपस में कैसे है बराबर है, तो जो z की वैल्यू है वही आपका क्या होगा x की वैल्यू आ जाएगी। तो ये भी अच्छा प्रश्न है, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो और आगे चलते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो करेंगे। इसमें भी आपके 6.1 की तरह 6 प्रश्न है, कितने हैं 6 प्रश्न। तो कोशिश करते हैं, देखो ये भी 2 पार्ट के अंदर पूरा हो जाए आपका टॉपिक, 2 में नहीं होगा तो तीसरे में ले लेंगे, एक आधा कोई चैप्टर क्वेश्चन छूट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है, उसी को लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 चीजें अपने को दे रखी है, ठीक है भाई, ए बी और क्या है आपकी CD। बना देता हूँ चित्र आपको दे रखा है। ये कह रहा है कि 2 रेखाएं भाई, एक तो आपकी कौन सी AB, एक लाइन तो कौन सी AB, इसके समांतर एक रेखा अपने को क्या दे रखी है CD दे रखी है। अब ये कह रहा है कि जो CD है, देखो दिया हुआ कि वो मैं साथ साथ लिखूं कि अपने को क्या दे रखा है AB समांतर क्या है CD के। साथ में ये कह रहा है कि जो CD है उसके परपेंडिकुलर कौन सी है EF है, इसके परपेंडिकुलर क्या है EF है, कौन सी है EF है। तो इसके परपेंडिकुलर एक लाइन में बना देता हूँ, ये अपनी क्या रेखा दे रखी है EF दे रखी है, और इसको मिला रहा है यहाँ पर, यहाँ कोई ये G लिख रहा है, क्या लिख रहा है G इधर ये लिख रहा है, ये क्या लिख रहा है इसको G लिख रहा है, ठीक है। इतना मैटर तो ये लिख रहा है, और साथ में एक एंगल आपको दे रखा है भाई, ये एंगल तो 90 डिग्री का हो गया परपेंडिकुलर है, तो एक एंगल अपने को और दे रखा है, कौन सा GED, क्या दे रखा है कोण GED, इसका मान क्या है 126 डिग्री, क्या है 126 डिग्री। ये तो अपने को दिया हुआ है, ये मैटर तो क्या है दिया हुआ है भाई, दिया हुआ है तो पूछा इसने क्या है वो देखा जाए। पूछा क्या है एंगल पूछे, कौन कौन से, यहाँ से चालू हो जाते हैं। एक तो ये कह रहा है कि AGE, क्या एंगल निकालो AGE कौन है, इसका मान बताओ। दूसरा एंगल आपसे ये पूछ रहा है कि GEF, एंगल कौन सा GEF, मतलब ये वाला, एक तो पूछा ये वाला कोण, एक पूछ रहा है ये वाला कोण, ठीक है। एक और पूछ रहा है, एक अपने को पूछ रहा है एंगल और कौन सा बता दो भाई, और बता दो आप कौन सा FGE, एंगल कौन सा बता दो FGE, मतलब ये वाला एंगल और बता दो। तो देखो इस प्रश्न में एक चीज बहुत बढ़िया दे रखी है इसने, क्या दे रखा है, यहाँ का ये जो पूरा एंगल है ना, ये इतना GED, ये दे रखा है 126 डिग्री का, क्या दे रखा है 126 डिग्री का अपने को दे रखा है, 126 डिग्री का ही एंगल आपको दे रखा है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो ये एंगल दे रखा है, साथ में ये कह रहा है कि रेखा AB और CD क्या है समांतर है, AB और CD क्या है समांतर। उस समय आप ये मान लो कि आपकी जो GE है वो क्या है तिर्यक रेखा है, तो आप देखो ये जो Z की आकृति आ रही है, देखो आराम से देखो, ये देखो यहाँ से A से चलना स्टार्ट किया G, फिर ये नीचे आ गए E और इधर है। तो देखो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में कैसे हो गए बराबर हो गए, क्यों, क्योंकि एकांतर कोण है, और एकांतर कोण कहाँ बनते हैं समांतर रेखाओं पर, और समांतर रेखाएं आपको क्या है दे रखी है। जब समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा एक काटती है, उस कंडीशन में Z की जो शेप में एंगल तैयार होता है वो क्या कहलाता है एकांतर कोण कहलाता है। तो बिल्कुल अपने यही कॉन्सेप्ट लेंगे, क्या दे रखा है देखो,
चूंकि ए बी क्या है, समांतर सी डी, तथा साथ में इसको मैं लिख देता हूँ कि जी ई क्या है, तिर्यक रेखा है। कैसी है, तिर्यक रेखा है। उस कंडीशन में क्या होगा कि एंगल ए जी ई बराबर होगा, ए जी ई इधर का ये एंगल बराबर होगा किसके, जी ई डी के, कोण जी ई डी के। अब देखो जी ई डी का मान आपको दे रखा है 126 डिग्री, तो कोण कौन सा हो जाएगा, ए जी ई का मान आ गया 126 डिग्री। एक एंगल आ गया भाई, कौन सा, पहला एंगल आ चुका है। अब निकाला जाए ये वाला एंगल। ये एंगल देखो कहाँ आ रहा है, ये एंगल आ रहा है जी ई और एफ, ये छोटे वाला एंगल से ये एंगल कैसे निकलेगा भाई, पूरा कोण आपके पास है क्या 126, छोटे वाला इधर वाला एंगल क्या आ रहा है 90 डिग्री है ना, चौकड़ी बना के दे रखी है, साथ में ये कह रहा है परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल क्या होगा 90 डिग्री का होगा। तो 90 को 126 में से घटा दो, आपके पास ये छोटे वाला कोण है आ जाएगा। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं लिखता हूँ कि ये जो बड़े वाला एंगल है इन दो कोणों के योग से बना हुआ। कौन कौन से योग से, मैं वो लिख रहा हूँ कि चूंकि कोण जी ई एफ मतलब ये वाला और प्लस ये वाला कौन सा कि कोण एफ ई डी, एफ ई डी, ये जो दोनों एंगल है, जी ई एफ और एफ ई डी, ये दोनों एंगल यदि जुड़ जाए तो पूरा एंगल कौन सा जाएगा, जी ई डी किसके बराबर होगा, जी ई डी के बराबर होगा। अब किसकी वैल्यू मालूम है कि एंगल जी ई एफ पता नहीं, एफ ई डी देखो, एफ ई डी ये 90 डिग्री का है, तो यहाँ क्या लिखा 90, और जी ई डी आपको प्रश्न में ही दे रखा है क्या 126 डिग्री अपने को दे रखा है। तो इसको उधर ला के आप घटा लें तो एंगल आपका आ जाएगा जी ई एफ बराबर 126 माइनस 90 डिग्री। तो एंगल बताए भाई जी ई एफ का मान क्या आ गया, घटाओगे क्या आएगा 6, 9 घटा दोगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 36 डिग्री आ गए। दो एंगल आ गए, कितने आ गए, 2 आ गए। तीसरा बाकी रह गया जो आप खुद ही कर लोगे। कैसे, कौन से एफ जी ई, ये वाला एंगल से इस बार ये वाला एंगल से ये एंगल आपको पता चल गया किसका है 126 डिग्री का, निकाल लिया। आप ये देखें कि ए बी की सरल रेखा है, तो इस पर यदि आप पूरा एंगल पढ़ोगे तो क्या आएगा 180, तो 180 में से आपका ये एंगल 126 डिग्री का है, तो 180 में से 126 घटा लीजिए तो आपका ये एंगल रह जाएगा। तो यही लिखते हैं, चूंकि क्या है ए बी क्या है सरल रेखा है, ए बी क्या है सरल रेखा है, तो उस कंडीशन में ये एंगल अपने लेते हैं। तो इसलिए क्या होगा कि एंगल आपका ए जी ई प्लस कौन सा होगा एफ जी ई, इन दोनों का योगफल क्या रहेगा 180। कारण वही लिखना है, क्या है भैया, ये रेखिक युग्म वाले कोण है, ठीक है। इसका मान निकाल चुके, देखो ये डिब्बा बना के मैंने इसीलिए रखा था ताकि यहाँ से सीधा रख पाए 126 डिग्री। एफ जी ई की वैल्यू निकलेगी, सामने क्या रखा जाएगा 180, तो एंगल एफ जी ई का मान क्या आ गया 180 माइनस 126, तो एंगल एफ जी ई की वैल्यू आ जाएगी, देखो घटाएं भी 10 में से 6 चला गया, पीछे क्या रह गया 4, यहाँ रह गया 7, 7 में से आप 2 निकालोगे क्या आएगा 5, और 1 में से 1 क्या आ जाएगा 0। तो एंगल आपका कौन सा आ गया एफ जी ई की वैल्यू आ गई 54 डिग्री। तो बताओ, बिल्कुल आसान, सिंपल, शानदार और बढ़िया कॉन्सेप्ट है, और बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपका ये, है ना, ध्यान में रखना। कुछ नहीं करवाए, सिर्फ पहला काम क्या करवाए, एक एंगल आपको ये निकालना है। तो ये तो सिंपल है कि ए बी और सी डी दोनों समांतर रेखा, एक तिर्यक रेखा काटती है, तो ये जो जेड की शेप में एंगल आते हैं ये क्या कहलाते हैं, एकांतर कोण कहलाते हैं। तो ये 126 का है, तो ये वाला एंगल भी क्या होगा 126 का होगा, वो कॉन्सेप्ट लगाए इधर। अब इसके बाद ये जो छोटे वाला एंगल है ये वाला, ये निकाला कौन सा जी ई एफ वाला। ये कैसे निकलेगा कि जी ई एफ और एफ ई डी ये दो कोण जुड़ के ये पूरे एंगल का निर्माण करते हैं, तो यही लिखा है। अब देखो इसका मान मेरे पास 90 है, पूरे का मान 126 है, तो ये छोटे वाला आ जाएगा कि जी ई एफ बराबर क्या होगा 90 प्लस 90 बराबर क्या लिखा 126, 90 को उधर ला के घटाया, तो जैसे घटाया एंगल आ गया मेरे पास कौन सा जी ई एफ आ गया 36 डिग्री। अब रह गया था कि कौन ये इधर वाला, ये छोटे वाला कौन है ये बताएं। तो ये कैसे आएगा, अपने को मालूम है कि पूरा एक सरल रेखा पर बना हुआ कोण है, उसका मान क्या होगा 180। तो ये बना किन दो कोणों से, इस कोण और इस कोण के योग से बना है। तो ये वाला कोण कौन सा है ए जी ई और प्लस एफ जी, इन दोनों को जोड़ा किसके बराबर आया 180 के बराबर, रेखिक कोण है। अब इसका मान तो यहाँ निकाल चुके, तो 126 यहाँ रखा, तो 126 को उधर भेजा तो घटा के देखा,
कि एफ जी ई की जो वैल्यू है वो अपने पास आ गई क्या, 54 डिग्री आ गया, 54 डिग्री ये अपना प्राप्त हो गया। तीनों एंगल आपके पास सामने आ गए। बिल्कुल आसान है, प्रश्नों को आप पढ़ें, एक दो बार खुद करने का अभ्यास करें। फिर भी कोई दिक्कत आ रही तो आप ज़रूर बताएं कमेंट्स बॉक्स में लिख के। तो इसके आगे के पार्ट में आगे के प्रश्नों को लेके फिर चलेंगे। तो अपने नेक्स्ट पार्ट में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए सबको थैंक यू ऑल ऑफ यू।